बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, मंदिरों पर हमले, हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या और उसी बांग्लादेश खिलाड़ी पर मेहरबान बीसीसीआई। क्या खेल इंसानियत से बड़ा हो गया है? क्या अब सिर्फ हर जगहों पर पैसा और यही सारी चीजें मायने रखेंगी? यह सवाल इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हालात बांग्लादेश और भारत को लेकर हो रहे हैं, वो अपने आप में चर्चा का विषय बन रहे हैं। और इसी चर्चा को लेकर क्रिकेट से अगर आप देखा जाए तो वाकई में सवाल बनता है कि जब बाकी देशों को लेकर जब विवाद होता है तो हाथ मिलाने तक भी अगर आप देखें बीसीसीआई एक्शन मोड में रहता है, लेकिन वहीं पर जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जहां तमाम चीजें हो रही हैं, वहां पर एक खिलाड़ी आईपीएल में 10 करोड़ में बिक जाता है और उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर मांग जरूर हुई है, लेकिन बीसीसीआई का इस पर रुख क्या है ये अभी देखना बाकी है। बात मुस्तफिजुर रहमान की हो रही है, जो आईपीएल में 10 करोड़ में केकेआर का हिस्सा बने हैं। क्या उनको आईपीएल से बैन कर देना चाहिए? तमाम चीजों को देखते हुए मैं आपको पूरी सिनेरियो रखने वाला हूं आपके पास, लेकिन अभी अगर आप देखें मुस्तफिजुर पर यह कहानी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें मुस्तफिजुर रहमान का हाथ है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर एक ब्रांड बन चुके हैं। और जब आप ब्रांड बने होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी होती है कि वहां पर जो घटनाएं हो रही हैं, मुस्तफिजुर रहमान का उस पर टेक क्या था, उन्होंने उन घटनाओं पर कहा क्या, ये भी जरूरी हो जाता है कि आपके यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं वो टारगेट पे हैं और आप चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, तो आप भी उसी गुनहगारों में शामिल हो जाते हैं। अब ऐसे में मुस्तफिजुर रहमान पर आएंगे, लेकिन केकेआर के स्क्वाड के बारे में पहले बता देते हैं। केकेआर ने जो रिटेन किया था, रहाणे, रिंकू, रघुवंशी, मनीष पांडे, रॉबिन पॉवेल, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, सुनील नारायण, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, ये खिलाड़ी उनके रिटेन थे। अब जो न्यू बाई में कैमरन ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टीम सैफर्ड, मुस्तफिजुर रहमान, सार्थक रंजन, दक्ष, इसके अलावा रचिन रविंद्र और आकाशदीप। यहां पर आप देखेंगे मुस्तफिजुर उनके मेन गेंदबाज भी हो जाते हैं, 10 करोड़ रुपए और डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन अब मामला यहीं पर फंस गया है कि जो एक मांग उठी है, क्या उस मांग पर केकेआर कोई रिएक्शन देगा? क्या जिस तरीके के हालात हैं उस पर कुछ फैसला लिया जाएगा, या सिर्फ पैसा, क्रिकेट, यही सबको आगे रख दिया जाएगा? लेकिन सवाल फिर वही पूछे जाएंगे, भाई पाकिस्तान से आप हाथ तक नहीं मिलाते क्योंकि हमारे उनकी जो दुश्मनी और तमाम चीजें, और वो अपना एक स्टैंड उस पर रखना जरूरी भी है। लेकिन जब यहाँ स्टैंड की बात आती है, बांग्लादेश जो बार बार आपको टोकन देने की कोशिश कर रहा है, क्या हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते कि भाई हम क्यों खिलाएं आपके खिलाड़ियों को? क्या बीसीसीआई इस पर एक्शन नहीं ले सकता? उसी के लिहाज से घटनाक्रम को हम समझते हैं कि बांग्लादेश का पूरा विवाद क्या है। दरअसल 12 दिसंबर को जो उनके युवा नेता हादी को 2 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। ये भारत के खिलाफ लगातार बयान देते थे। सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बांग्लादेश पुलिस ने कहा कि भाई जो अपराधी हैं वो भारत भाग गए, हमने उनकी पहचान कर ली। अब ये सारी चीजें, ये भी होता है ना कि भाई आपको एजेंडा फिट करना है कि भाई भारत को विरोध में दिखा देना है, तब भी आप ये कह सकते हैं। इसके बाद देश भर में भारत विरोधी प्रदर्शन भड़क हुए। प्रदर्शनकारियों ने भारत के जो उच्चायोग हैं अलग अलग जगहों पर, वहां पर प्रदर्शन के हमला करने की भी कोशिश करी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी। मतलब ये जो कहानी है थोड़ी पहले की है, छोड़नी पड़ी थी। शेख हसीना को भारत ने शरण दे रखी है, जिसके चलते दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण है। बांग्लादेश ने कई बार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की और लगातार उन्होंने मांग करी भाई हमें सौंप दो, और तमाम चीजें करते हैं। इसी वजह से वहां पिछले एक साल मान लीजिए पिछले समय से कि वो भारत विरोध में कुछ ज्यादा ही आगे चले जा रहे हैं। बांग्लादेश ने 3 भारतीय शहरों में वीजा और काउंसुलर सेवाओं पर रोक लगा दी। ये तमाम चीजें यानी उनसे जो हो सकता है वो कर रहे हैं, और हमसे तो ना होने वाली बात ही अलग है कि हम अगर जो एक खिलाड़ी की बात है कि क्या जब वो वीजा रोक रहे हैं, आईपीएल अगले 2 महीने बाद शुरू होने वाला है, क्या भारत सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगा? कि आपकी क्या राय है, क्या मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल खेलने की छूट देनी चाहिए जब वो उनके बस की जो है सारी चीजें करने को तैयार हैं? क्या बीसीसीआई सिर्फ क्रिकेट को ही आगे रखने वाली है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।